सोचता हूं और मैं तुम लोगों को अपनी राय बताऊं। देखो सुनो, याद रखना, हमें हमारे फैमिली कल्चर बिलीफ कंट्री के जो ट्रेडिशंस हैं उनसे आगे नहीं निकलना चाहिए। आई डू अग्री, आई डू अग्री, आई डू अग्री। मुझे एक बात बताओ, जो सती प्रथा थी, सती प्रथा आज के टाइम में एग्जिस्ट करती है? करती है? नहीं करती ना सती प्रथा? हाँ, सती प्रथा आज के टाइम में एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन जब वो एग्जिस्ट करती थी तब तो उसको कस्टम माना जाता होगा, ट्रेडिशन माना जाता होगा। लेकिन वो गलत थी कि किसी को ऐसे जलाने का अधिकार नहीं, जिंदा किसी को जलाने का अधिकार नहीं होना चाहिए, चाहे कोई तुम इसे धर्म की दृष्टि से देखो कैसे भी गलत है। तो इसको आज के टाइम पे खत्म कर दिया गया। एक कल्चर है, ठीक है, बिलीफ है, ठीक है, लेकिन हम ऐसा कल्चर ना बनाएं जो किसी को किसी से किसी को मार रहा हो, किसी पर अत्याचार हो रहा हो। ऐसे ही जहां तक कास्ट की इंडिया में बात आती है, इंडिया में कास्ट की बात आती है, क्योंकि चैप्टर किसके ऊपर है? डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। कि जो दलित लोग हैं उनके साथ क्या विश्वास वो किया जाता है। अब दलित क्या है? ये कास्ट ऊंचा नीचा क्या है? जैसे कि मैंने पहले भी इस बारे में बात की, तो मैंने कहा कि भाई मुझे एक बात बता दो ईमानदारी से, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं सब, क्या कोई इंसान जहां पैदा हो जाता है वहां से डिसाइड हो जाता है कि वो ऊंचा है या नीचा है? अब इस सवाल का जवाब तुम्हें देना है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं जहां तक जानता हूं, जो मेरी अपनी राय है, मैं बस तुम्हें सोचवाने पे मजबूर कर सकता हूं। आई कैन जस्ट मेक यू थिंक, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू थिंक कि जस्ट थिंक वंस। अगर कोई किसी जाति में पैदा हो गया तो क्या वो बड़ा हो गया? कैसे हो गया? फिर तो ऐसा होना चाहिए कि अगर वो बड़ा हो गया जाति में पैदा होके, उस हिसाब से तो वो पैदा होते जैसे थोड़ा सा बड़ा हो तो उसको ज्ञान हो, उसके अंदर कुछ अलग से स्किल्स हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई मान लो किसी ऐसी कास्ट में पैदा हुआ जो ब्रेवरी के लिए मशहूर है, तो भाई वो पैदा होने के साथ अपने आप ही उसको तलवारबाजी आनी चाहिए, उसको कराटे आनी चाहिए, उसको कुश्ती आनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होता है। सब कुछ तो आपको सिखाना पड़ता है, सब कुछ तो आपको सिखाना पड़ता है। अगर ऐसा होता कि सिर्फ पैदा होने से चीजें बदल जाती, तो अमिताभ बच्चन जी का जो बेटा है उससे बड़ा कोई एक्टर ना होता। वो तो खून है ना। लेकिन नहीं, एक्टिंग तो नहीं। सुनील गावस्कर जी का जो बेटा है, वो रोहन गावस्कर, वो सबसे बड़ा क्रिकेटर होता। सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट के गॉड कहे जाते हैं, उनका बेटा सबसे बड़ा क्रिकेटर होता। जबकि ऐसा नहीं हुआ। हमने देखा विराट कोहली आए, एमएस धोनी आए, ये लोग बड़े बने। एक्टर्स में शाहरुख खान है जिसके फादर का एक्टिंग से लेना देना नहीं था, लेकिन शाहरुख खान का बेटा एक्टर बना, नहीं बना। तो सिर्फ पैदा हो जाना, सिर्फ खून होना किसी का, ये तो कोई क्राइटेरियन नहीं होता यार, ये तो कोई मेरिट नहीं होता। जब कोई बड़ा आदमी सिर्फ अपनी कास्ट से बड़ा नहीं हो रहा, उसी हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ दिस कोई छोटा आदमी किसी छोटी कास्ट में, जिसको तुमने छोटा कहा, तुमने ही तो कहा, ऊपर वाले ने, भगवान ईश्वर खुदा ने थोड़ी उसको छोटा कहा, उसने तो उसको वही हाथ पैर लेके भेजा था, उसने तो वही हाथ पैर लेके, तुमने उसको छोटा कैसे कह दिया? कोई छोटा कैसे हो सकता है? वो कम कैसे है? सो मुझे ऐसा लगता है इस चैप्टर को मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कि कैसे एक दलित लड़की के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। और हम लोग मैं ईमानदारी से बोलूं, जो मुझे लगता है, मुझे ऐसा फील होता है, तुम लोग मेरी बात से एग्री कर रहे हो? क्या बोल रहे हो तुम लोग? तुम लोगों को क्या लगता है भाई? तुम लोगों को क्या लगता है? एक सेकंड, कॉल आ गया था, मैं तुम लोगों के कमेंट्स नहीं पढ़ पाया। तुम लोगों को क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि कास्ट को जो बार बार हम कहते हैं ना, किसी पे तरस भी खाते हैं कि उनके साथ गलत हो रहा है, ये कहने से कहीं ना कहीं उनके ऊपर स्टिग्मा लगा देते हैं। इतना कास्ट कास्ट है क्यों? इतना कास्ट कास्ट हमें कुछ ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जिससे कोई भी किसी के खिलाफ कुछ भी गलत करो, उसको हम स्ट्रेंथन कर दो, उसको रिइंफोर्स करें कि हाँ यार ये होना ही चाहिए, कोई भी किसी के साथ गलत ना करे ना। अब रिजर्वेशन के ऊपर बात होती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, जो कि समझ में भी आता है, मेरिट के ऊपर होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरिट पे ना, ये रिजर्वेशन ना देंगे तो ये नीचे कास्ट वाले बेचारे पीछे रह जाएंगे। अरे आप पीछे रहने क्यों दे रहे हो? हमें ऐसा रोबस्ट सिस्टम तैयार करना चाहिए ना कि कोई पीछे क्यों रहेगा। एजुकेशन सबको दो, फैसिलिटी सबको दो, अपॉर्चुनिटी सबको दो। किसी को किसी को डिसेबल हैंडीकैप हम खुद ही तो बना रहे हैं, हम खुद ही तो बना रहे हैं। व्हाई डोंट वी प्रोवाइड एजुकेशन टू ऑल? व्हाई डोंट वी गिविंग द फैसिलिटी टू ऑल? तो हम आज भी कास्ट सिस्टम खत्म, पता है कैसे होगा? तुम और मैं खत्म कर सकते हैं इसको। जब ऐसा होने लग जाएगा कि जिन जाति के घर में तुम नीचा जिनको मान रहे हो, ऊंचा जिनको मान रहे हो, ऊंचा को ऊंचा मानना बंद कर दो, नीचे को नीचे। वो कैसे? साथ में बैठ के खाओ पियो, शादियां करो, सब करो, खत्म करो। खत्म करो ना सिस्टम, खत्म करना ऐसे करो ना, खत्म। पता ही ना चले कौन कौन सी कास्ट का, उसके फादर अलग मदर अलग, बात ही खत्म हो गई। भाई फादर किसी कास्ट के, मदर किसी कास्ट की, खत्म कर दो। ये खा पी रहे हो, दोस्त यार बिल्कुल खाओ, मस्त होकर खाओ, छुआ-छूत खत्म करो, डिस्क्रिमिनेशन खत्म करो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। और ये फिर मुझे नहीं लगता कि आने वाले 70 साल और में भी, कोई 75 साल में भी कोई फर्क पड़ेगा। बिकॉज़ हम कहते तो हैं कि हम जनरल हैं, हम कोई बड़ा नहीं मानते अपने आप को बड़ी कास्ट के। लेकिन हम अंदर ही अंदर मानते हैं कि हम बड़े हैं, हमारी कास्ट ऊँची है, हम प्राउड करते हैं। या कोई अपने आप को कहेगा जी मैं राजपूताना हूँ, वो है प्राउड। ये प्राउड वाली फीलिंग ही कहीं न कहीं, ये प्राउड वाली फीलिंग डिस्क्रिमिनेशन कराती है। भाई इफ यू आर राजपूत, इफ यू आर व्हाटएवर यू आर, इफ यू आर चौधरी, गुर्जर, ब्राह्मण, व्हाटएवर यू आर, व्हाई आर यू सो प्राउड? आप इंसान कैसे हो? बीइंग अ ब्राह्मण, बीइंग अ राजपूत, बीइंग अ मारवाड़ी, जो भी तुम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो वो मैटर करना चाहिए, जो मुझे लगता है। आई एम बीइंग वेरी न्यूट्रल, वेरी फेयर। ठीक है जी, चलो अब इस चैप्टर में मैंने लगभग तुम्हें सारा बता ही दिया है।